तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक मेरी जीवन यात्रा का आखिरी चैप्टर, 12th चैप्टर, मेरी लंबी यात्रा। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया और इस चैप्टर से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन यात्रा के बारे में तो बताया ही है और साथ ही इस चैप्टर में उस समय के बारे में ज़्यादा बताया जब ये राष्ट्रपति बने थे। ये बताते हैं कि जब मैं राष्ट्रपति बना था तब मैं काफ़ी जगहों पर घूमा, क्योंकि इन्हें लगता था कि जैसे मैं अगर राष्ट्रपति बना हूं तो मुझे अपने देश की सेवा करनी है और मुझे अपने जनता से मिलना जरूरी है। जैसे क्या है कि वे जब तक अपनी जनता से नहीं मिलेंगे उनके अपनी जनता की परेशानियों के बारे में नहीं पता चलेगा और उन परेशानियों को कैसे हल करना है उनके बारे में भी उन्हें नहीं पता चलता। इसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, हर जगह पर वो घूमे, काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किए, काफ़ी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जाने कि ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने कड़ी अध्ययन की। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बताया कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो वे भारत की जीडीपी को बढ़ाने में भी लोगों ने काम किया था, उनकी योजनाएं बनाई गई थी। हालांकि अब्दुल कलाम साहब उससे पहले ही चल बसे, लेकिन इस बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। वो लोग उस समय 1996 में ही वो लोग 2020 तक का योजना बना चुके थे। कुछ ऐसे विजनरी व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इस चैप्टर में हमें ये भी सीखने को मिलता है, हमें भी अपने जीवन का विजन देखना चाहिए, आगे तक देखना चाहिए कि हम अगर कोई आगे 10 साल या 5 साल बाद हम लोग देखते हैं आगे कि हम उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आज हमें कौन से छोटे छोटे कदम उठाने हैं। ऐसा नहीं कि उस जगह पर जाना है तो आज ही चले गए, वैसा नहीं है। ये बताते हैं कि हमें आज से ही छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं, तब जाकर के एक दिन हम वो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर में वो ये भी बताते हैं, वे अपनों को याद करते हैं, अपने सभी लोगों को याद करते हैं जो जिनसे वे जुड़े हुए थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो ये पूरा समय अपना सिर्फ देश के कल्याण के बारे में ही सोचा, लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचा और लोगों के कल्याण के बारे में काम किए, काफ़ी लोगों से मिले, मीटिंग्स की। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि उस समय मैं काम में डूब चुका था। फिर इसी चैप्टर में वह यह भी बताते हैं कि जब मैं उस काम से हट गया, मतलब जब रिटायर हुए राष्ट्रपति के पद से वो जब हटे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर से वो अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने मनपसंद का काम कर रहा हूँ। जैसे सब कुछ तो कर ही लिए थे कलाम साहब की, वो बचपन का भी जी लिए, फिर कॉलेज वगैरह भी कर ही लिए, फिर कॉलेज के बारे में भी बताया इस बुक में। फिर वो कैसे जॉब कर रहे थे, कैसे काम किया उन्होंने, इसरो का निर्माण कैसे किया, फिर आगे चलकर कैसे टीम मैनेजमेंट किया और कैसे काम कर रहे थे, अपने हर क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि हर जगह वो लोग कैसे काम किए और अंत में फिर राष्ट्रपति बने। उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताएं कि राष्ट्रपति कैसे बने, फिर वो राष्ट्रपति बनकर क्या क्या काम किया उन्होंने, देश की जीडीपी को बढ़ाने में योजना बनाई, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में योजना बनाई, लोगों के जीवन को आसान कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी इन लोगों ने काम किया। कलाम साहब उस वक्त भी पूरे देश का भ्रमण किए और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करें। तो इतना सारा काम कुछ करते थे कलाम साहब। मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे कि किसी भी ओहदे पर हो, जिस ओहदे पर उन्हें डाल दिया जाता था, जैसे वो राष्ट्रपति बने तो पूरा डूब गए कि मुझे देश की सेवा करनी है। फिर जब वो वैज्ञानिक थे तो उस वक्त भी वे अपने काम में ही डूबे हुए थे कि कैसे मुझे अपने प्रयोगों को अच्छे से करना है। तो मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो अपने काम को पूरे निपुणता से, पूरे डूबकर, पूरे फोकस के साथ करते थे। इससे हमें ये सीखना चाहिए कलाम साहब से, तथा इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने काम को फोकस रहकर करना चाहिए और विजन देखना चाहिए अपने काम का कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए हमें आज कौन से कदम उठाने हैं और हर जगह सीखते रहना चाहिए। ये कहते हैं, ये इस बुक में ये भी बताते हैं कि हमारी शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं हो जाती है, हमारी शिक्षा आज हर जगह पर है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। फिर ये अंत में बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव देखे उन सबको मैंने आनंद पूर्वक और हंसते हुए स्वीकारा। वे बताते हैं कि हर चीज़ को वे हंसते हुए काम करते थे और स्वीकार करते थे। बुरा भी लगता था उन्हें पर उस चीज़ को वो तुरंत भूल जाया करते थे और फिर आगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करते थे। तो बेसिकली इनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच था। हमें भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, हर किसी के लाइफ में आती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, जीने से मरते तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमें उस प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते रहना है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर
काम करना है। अंत में यह बताते हैं इस चैप्टर में कि वे अपने आखिरी के समय में फिर से एक बार विद्यार्थियों से मिलने लगे थे। ये बताते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जब इनका खत्म हो चुका था तो फिर ये फिर से लोगों से मिलने लगे। स्टूडेंट से ये ज़्यादा मिलना पसंद करते थे, ये विद्यार्थियों को बहुत मानते थे। ये वो कहते हैं कि मैं स्टूडेंट से मिलने लगा, विद्यार्थियों से मिलने लगा, उनके बारे में जानने लगा, उनके सपनों के बारे में जानना चाहा, उन्हें मार्गदर्शन दिया। अंत में वे कहते हैं कि मैं अपने पिता और माता के साथ बिताए हुए पल को याद करता हूँ। वे अपने घर परिवार, अपनी बहनों के साथ में और अपने जो जीजा या फिर जितने भी लोगों के साथ में बचपन में बिताए थे तथा वो अखबार जो बांटे थे उन पल को भी याद करते हुए कहते हैं कि ये सारे पल मुझे लगते हैं, आज भी लगते हैं जैसे कल ही ये सारी घटना हुई हो। हम लोगों को भी काफ़ी ऐसा कुछ लगता है जब हम लोग बचपन के दिन यादों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। ये भी बताते हैं कि ये सारी घटनाएं मुझे ऐसी लगती है जैसे कल की ही बात हो। ये बताते हैं कि हम लोगों को भी अपने सपनों को पाने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे उड़ान भरनी या उसके लिए काम करना है। और वो कहते हैं कि मेरा स्नेह जो है, मेरी कहानियाँ जो है वो तुम्हें विचलित नहीं करेगी, उसे पाने में मदद करेगी। और अपने प्रोफेसर लोगों से जितना कुछ सीखा उन सभी लोगों को याद करते हैं, प्रोफेसर हो, दोस्त हो या फिर जितनी कॉलेज की घटनाएं हो, वैज्ञानिक जो इसरो में इनके साथ घटना हुई या अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हुए और जो लोग इनसे जुड़े हुए थे उन लोगों को याद करते हुए कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में और मुझे काबिल बनने में मेरी मदद की और मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हमसे जितने लोग भी जुड़े हो उन्हें उनसे हमेशा प्रेम रखना चाहिए और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जो लोग भी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या फिर जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनने में मेरी मदद की है। और अंत में कहते हैं कि इस प्रक्रिया में अगर मेरे पाठकों की उड़ान को पंख मिले हो तो मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा कि मैंने प्रकृति का उपहार दूसरों को दिया। ये कहते हैं कि अगर इस बुक से हमें कुछ सीखने को मिला या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मदद मिली है तो इसके लिए अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे पाठक मेरे पुस्तक को पढ़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि प्रकृति का उपहार दूसरों को दिया। ये अपने आप को ये नहीं कहते कि मेरी जानकारी थी या मेरा नॉलेज था या मैंने कुछ दिया, ऐसा नहीं। ये अपने अंदर जो भी इनकी नॉलेज थी या जो कुछ भी था ये सबको प्रकृति का नाम देते हैं कि प्रकृति के द्वारा मुझे जो कुछ भी, ये कहते हैं मुझे जो कुछ भी मिला वो सब कुछ प्रकृति के द्वारा मिला। और इस प्रकृति के उपहार को ये कहते हैं कि मैंने दूसरों को दिया। इस बुक के जरिए इन्हें जो भी प्रकृति से मिली थी उन्होंने दूसरों को दिया। बुक की हर एक चैप्टर के वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। इस बुक में जितनी भी जानकारियाँ मिली, जो भी हमें सीखने को मिला वो मैंने आपको इस सीरीज में, इस वीडियोस में बताने की कोशिश करी है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में बताएं कि और कौन सी बुक के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों का भाई अमन किताब वाला। पीस आउट।